डॉक्टर पांडे धन्यवाद। और सभी स्टूडेंट्स का, हमारे सभी कोऑर्डिनेटर्स का, काउंसलर्स का आज की इस मीटिंग में स्वागत है। और एक्चुअली वी आर ऑर्गेनाइजिंग सच टाइप ऑफ मीटिंग स्पेशली प्रोग्राम वाइज, make our students aware about different aspects। लेकिन देखिए, इंडक्शन मीटिंग आपने अटेंड की स्पेशली पहले जो रीजनल स्टडी सेंटर्स पे हुई हैं, ये कुछ प्रोग्राम स्पेसिफिक इंडक्शन मीटिंग है जिसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है इस बीएससी प्रोग्राम में, जिसमें आपके प्रैक्टिकल्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इग्नू सिस्टम में प्रैक्टिकल्स में अटेंडेंस कंपलसरी होती है। 75 to 80% अटेंडेंस कंपलसरी है। इससे रिलेटेड कुछ बातचीत की जाएगी आपसे, और जिससे कि आप समझ प्रोग्राम क्या है। लास्ट में प्रेजेंटेशन के बाद हम आपसे सवाल भी लेंगे, जिससे कि आपको आपके डाउट्स क्लियर करने का मौका मिल सके। तो आप हमसे जुड़े रहें, और इन बिटवीन द प्रोग्राम अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ भी सकते हैं, और हम और हमारे ऑफिस स्टाफ टीम जो है वो आपको सवालों के जवाब देती रहेगी चैट बॉक्स के जरिए से भी। पीपल आर सेइंग दैट द वॉइस इज नॉट क्लियर, इज इट सो विथ एवरीबडी? क्या सबको मेरी वॉइस बहुत क्लियर नहीं सुनाई दे रही है क्या? आ रही आवाज़ सही आ रही सर। और हमें लगता है कि उसका नेटवर्क का इशू होगा हमारे हाँ, विद्यार्थी। तो प्लीज चेक योर नेटवर्क। अगर आपको, जिन लोगों को थोड़ी आवाज़ नहीं सही आ रही तो वो थोड़ा सा आप अपना नेटवर्क चेक करें, बिकॉज यहाँ तो कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। और फिर भी आई विल ट्राई टू कंटिन्यू इन एज मच क्लियर वॉइस एज पॉसिबल। और तो आप जो है कि यू हैव टू अटेंड योर प्रैक्टिकल्स फॉर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम्स। तो आई सजेस्ट कि जब भी आपके प्रैक्टिकल्स ऑर्गेनाइज कराए जाएं, आप उनको ज़रूर अटेंड करें। और प्रैक्टिकल्स की डेट हम अपने आरसी वेबसाइट के जरिए, रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट के जरिए स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करते हैं। वी सेंड देम एसएमएसेस और वी सेंड देम ईमेल्स आल्सो टू इन्फॉर्म देम अबाउट द प्रैक्टिकल क्लासेस बीइंग कंडक्टेड। कुछ थ्योरी क्लासेस भी कराई जाएंगी। और अगर इफ यू वांट टू अटेंड द प्रैक्टिकल क्लासेस अपार्ट फ्रॉम रीजनल सेंटर वाराणसी, रीजनल सेंटर वाराणसी के अंतर्गत जितने भी हमारे स्टडी सेंटर हैं, इनके बाहर भी अगर आपके प्रैक्टिकल क्लासेस आपके कोर्सेज की हो रही हों, तो वहाँ भी अटेंड कर सकते हैं आप। बस यू हैव टू इन्फॉर्म अस, और जिससे कि हम वहाँ के स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर को इन्फॉर्म कर सकें कि प्लीज अलाउ आवर स्टूडेंट टू attend the practical classes there, so you can attend the practical classes there also. The most important thing is कि जो आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, तो आप अपना प्रोग्राम गाइड जरूर पढ़ें। अभी डॉक्टर पांडे आपको अपने प्रेजेंटेशन के जरिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, तो आप अपना प्रोग्राम गाइड जरूर पढ़ लें। अभी कोई बीएससी की क्लास अभी नहीं हुई है, जुलाई सेशन से आपका एडमिशन हुआ है, तो अभी अब शुरू होंगी। और प्रोग्राम गाइड के अलावा प्रैक्टिकल मैनुअल, ये दो चीज़ें हैं जो आप ज़रूर पढ़ लें। उसमें प्रोग्राम गाइड में 10 to 15 पेजेस आपके प्रोग्राम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, उनको ज़रूर पढ़ लें कि विच पेपर यू हैव टू स्टडी, कौन कौन से कोर्सेज जिनको हम बोलते हैं, आप लोग पेपर बेस्ड बोलते रहते हैं, बट इग्नू में कोर्सेज हैं। कोर्सेज आपके कौन कौन से कोर्सेज आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से कोर्सेज के प्रैक्टिकल हैं, किन किन कोर्सेज के आपके थ्योरी हैं और असाइनमेंट बोथ हैं, किस किस पेपर में आपको असाइनमेंट जमा करना है और असाइनमेंट कब जमा करना है, व्हाट विल बी द प्रोसीजर, और प्रैक्टिकल्स में आपको किन किन टॉपिक्स पे आपको प्रैक्टिकल करना है। तो और डोंट आस्क कि ये डिस्टेंस एजुकेशन है तो यहाँ पे प्रैक्टिकल थोड़ा लाइटली हो जाएगा या ऐसे ही हो जाएगा। डोंट गो फॉर दैट, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स के बाद में बहुत, वो जब 2-3 साल बीत जाते हैं तब उनको लगता है कि अब करना चाहिए, अब ये वो तो हमको प्रमोट कर दिया जाए, हमको, दैट नॉट द थिंग। यू हैव टू comply all the rules and regulations of IGNOU system. You have to
अटेंड द प्रैक्टिकल क्लासेस, और आपको उतना असाइनमेंट, उतना एग्ज़ाम आपको सबमिट करने होंगे, उतने एग्ज़ाम में बैठना होगा, तब जाकर के आप सक्सेसफुली अपने प्रोग्राम्स कंप्लीट कर पाएंगे। टाइमली आप अपना सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, और जो कि आपका अप्रैल मई में आपका सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन का लिंक खुल जाएगा। तो आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए हो ना या ना हुए हों, आप उससे पहले ही अपना सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें, क्योंकि वेट मत करें जैसे आप ट्रेडिशनल फेस टू फेस या सिस्टम में होता है कि पहले फर्स्ट ईयर पास करके तब सेकेंड ईयर में जाता है लड़का। यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर से के एग्ज़ाम के समय ही या उससे पहले ही आप अपना सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, जिससे कि आप सेकेंड ईयर का भी टाइम से एग्ज़ाम अगले साल जून में दे दें। आप सभी को मार्च अप्रैल में असाइनमेंट जमा करना है, जून में एग्ज़ाम देना है। डिटेल प्रेजेंटेशन में डॉक्टर पांडे बताएंगे, और अगर इस दौरान कोई सवाल हुए तो ज़रूर हम आपके सवाल लेते रहेंगे। तो धन्यवाद डॉक्टर पांडे, आप कंटिन्यू करें। धन्यवाद सर। और हमारे विद्यार्थियों को बहुत अच्छे ढंग से आपने जो सावधानी रखनी है कार्यक्रम की तैयारी में, सावधानी रखनी कार्यक्रम की तैयारी में, उनके बारे में बताया। प्रिय विद्यार्थियों, मैं चाहता हूं कि आप अपने कार्यक्रम के बारे में जानने के साथ साथ कार्यक्रम को कैसे आपको पूरा करना है, उनकी मेथोडोलॉजी में के बारे में भी जानें। और एडमिशन उपरांत आप सभी को आपके स्टडी मटेरियल आपके घर के पते पर भेजे गए हैं, वो मिल रहे होंगे। साथ ही साथ आपके जब स्टडी मटेरियल देखेंगे तो उसमें से आप जो कोर्सेज देखेंगे उसमें दो तरह के प्रोग्राम होंगे। एक के जो पेपर के कोड होंगे वो के अलावा दूसरा जो पेपर का कोड होगा उसमें यल जुड़ा होगा। तो यल जितने पेपर कोड के अंत में जुड़ा होता है वो प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं। बीएससी के प्रोग्राम के जो बैचलर ऑफ साइंस का प्रोग्राम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफर किया जाता है, उसमें से 3 कैटेगरी के कोर्सेज आपके लिए होते हैं। आमतौर पे 7 डिसिप्लिन है जिनमें से आप पेपर सेलेक्ट करते हैं। एडमिशन के समय आपने 3 डिसिप्लिन से पेपर सेलेक्ट किए होंगे। उन 3 डिसिप्लिन के अलावा जो आपको इसमें कैटेगरी दिखाई गई होगी उसमें 5 डिसिप्लिन ऐसे हैं जिनमें हर पेपर के साथ एक प्रैक्टिकल कोर्स भी जुड़ा है जो साथ साथ लेना होता है। ये डिसिप्लिन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और जियोलॉजी। इनमें जितने भी कोर्सेज आपको ऑफर होते हैं उनके एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट होते हैं जिनमें यल जुड़ा होता है। 4 क्रेडिट का थ्योरी और 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल कोर्स, यानी कुल 6 क्रेडिट का एक कोर्स होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक डिसिप्लिन है मैथमेटिक्स बीएससी में, तो उस डिसिप्लिन के किसी भी मैथमेटिक्स के कोर्स में पेपर प्रैक्टिकल कोर्स नहीं है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल एग्जाम है। और एक डिसिप्लिन है जियोग्राफी। जियोग्राफी में जो है कुछ पेपर 1 या 2 पेपर में जुड़े हैं, तो उसमें देखेंगे जो थ्योरी के पेपर हैं केवल वो 6 क्रेडिट के होंगे, और जिनके साथ प्रैक्टिकल जुड़े हैं वो 4+2 के क्रेडिट के कोर्सेज में होंगे। तो ये जो 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल कोर्सेज है, जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया कि आपको स्टडी सेंटर पे उपस्थित होकर इन प्रैक्टिकल कोर्सेज के प्रैक्टिकल कंपोनेंट की काउंसलिंग में शामिल होना पड़ेगा। आमतौर पे इग्नू में काउंसलिंग में शामिल होना आवश्यक, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप अपनी पढ़ाई से संतुष्ट हैं, घर पे सीख लेते हैं, तो आप मतलब काउंसलिंग में शामिल नहीं हो तो भी चलेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल कोर्सेज की बात करें तो प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए आपको लेबोरेटरी कोर्सेज के साथ आपको अपने सेंटर पे या जहाँ भी प्रैक्टिकल के काउंसलिंग हो रही उस काउंसलिंग प्लेस पे जाके आपको ज्वाइन करना होता है, और उसमें 75% अटेंडेंस अनिवार्य होती है। तो आपको जितने भी प्रैक्टिकल पेपर्स होंगे उनकी काउंसलिंग आप अटेंड करेंगे, और काउंसलिंग के अंत में वहीं पर एग्जामिनेशन भी कराया जाता है। एग्जामिनेशन के पेपर्स जो आपको काउंसलिंग में दिए रहते हैं उन्हीं में से आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए दिए जाते हैं, वो प्रैक्टिकल अटेंड करके आप जो है अपने पेपर को कंप्लीट कर पाते हैं, ऐसा प्रोविजन है इसमें। तो ध्यान रहे जितने भी आपके रजिस्ट्रेशन स्टेटस में प्रैक्टिकल कंपोनेंट दिखा रहे हैं
उन प्रैक्टिकल कंपोनेंट के पेपर्स को अटेंड करना अनिवार्य है और आपका स्टडी सेंटर पे अटेंड कर सकते हैं। जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया कि आप यहाँ नहीं कर, अगर उस पेपर का आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दूसरे सेंटर पे भी, रीजनल सेंटर के बाद जो भी सेंटर है वहाँ जाके आप प्रैक्टिकल कंपोनेंट अटेंड करने की हम लोग परमिशन देते हैं और आप एक रिक्वेस्ट पे हम लोग वो आपकी रिक्वेस्ट उस सेंटर को फॉरवर्ड कर देते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहे हैं, वहाँ अटेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत सी फैसिलिटीज़ आपको इसमें मिल जाती हैं। और दूसरी बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको जो भी सपोर्ट्स चाहिए वो ज़्यादातर इग्नू की वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो दो बातें सबसे पहली करनी है, आपने आईडी कार्ड अपने डाउनलोड कर लिए होंगे क्योंकि आपकी इंडक्शन मीटिंग पहले भी हो चुकी है स्टडी सेंटर पे, तो आप इसके बारे में विज्ञ होंगे और अपना स्टडी मटेरियल आपको आ गया होगा, उससे पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे। मैं कुछ चीज़ें आपको इग्नू की वेबसाइट के बारे में बताता हूँ कि इग्नू की वेबसाइट पे जब आप जाएं तो कैसे आप इग्नू की वेबसाइट से अपने सपोर्ट की सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट पे एक स्टूडेंट सर्विसेज करके अभी जैसे हमारी वेबसाइट मॉडर्नाइज कर दी गई है तो अब दूसरे लुक में दिखती है, लेकिन अंडर अभी कंस्ट्रक्शन ही है, तो कुछ उसे बीटा वेबसाइट कहते हैं। तो इसलिए इसमें आप देखेंगे कि अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं, पर स्टूडेंट सपोर्ट के लिए स्टूडेंट सर्विसेज एक आइकॉन बना दिया गया है वेबसाइट पे जो आपको दिखता है, और उसको आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पूरा डिटेल्स खुल के आ जाता है स्टूडेंट सर्विसेज का, और इसमें तमाम आपके आइकॉन दिखते हैं। इसमें 3-4 आइकॉन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो होता है डाउनलोड सेक्शन, जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें आप बाद में डाउनलोड करते हैं, जैसे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेगा, या कोई स्टडी मटेरियल का स्टेटस कहाँ मिलेगा, या पूर्व वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कैसे मिलेंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए स्टेटस होता है कि नो योर स्टेटस आइकॉन होता है, वो नो योर स्टेटस होता है। नो योर स्टेटस आइकॉन को अगर आप क्लिक करते हैं तो वो आपको सीधे एक लिंक के जरिए खोलता है जहाँ पे आप अपने रजिस्ट्रेशन की स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करने के लिए सिंपली दिए गए लिंक को क्लिक करना होता है, और लिंक क्लिक करने के बाद जो आपके सामने पेज खुल के आता है उसमें वो एक एनरोलमेंट नंबर भरने को कहता है। और एनरोलमेंट नंबर अगर हम एक एनरोलमेंट भर रहे हैं आपके लिए तो उस एनरोलमेंट नंबर को आप भरते हैं तो उसके बाद अपने प्रोग्राम कोड को भरते हैं। जैसे ये विद्यार्थी बीएससी एम का है, बीएससी मल्टीडिसिप्लिनरी का, तो बीएससी एम भरते हैं, और फिर ये जो कैप्चा दिया रहता है कैप्चा कोड उसको हम उसमें टाइप करके सबमिट कर देते हैं, और इतना करने के बाद हमारे सामने सिंपली वो पेज खोला जाता है जिसे हम स्कॉलर रजिस्टर पेज करते हैं। आमतौर पे यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्टर में बनाया जाता है, लेकिन इग्नू में जो है सारी चीज़ें चूँकि वेब पेज पे उपलब्ध रहती हैं, तो ये आपका स्कॉलर रजिस्टर यहाँ जो क्रिएट हुआ है वो आपको दिख रहा है। आप एक बार ज़रूर इसको चेक कर लें कि आपकी सब इंफॉर्मेशन जो कुछ भरी है वो सही है कि नहीं। अगर कोई गलती होगी तो आपको ये पेज में करेक्शन के लिए आप हमें लिख सकते हैं, हम आपको यहाँ से बिना किसी शुल्क के करेक्ट करेंगे। अब जैसे हाँ? दिख नहीं रहा क्यों? यहाँ पे नहीं दिख रहा, अब दिखा? हाँ पांडे जी विजिबल है, आप शो कर रहे हैं, शो कर। अब दिख रहा सर? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो अभी जो ये पेज दिख रहा है, इस पेज में आप देखेंगे तो यहाँ पूरा डिटेल्स हैं आपके भरे हुए, और इसमें आप देखेंगे तो आपके कोर्सेज के कोड लिखे हुए हैं जितने आपने फर्स्ट ईयर के लिए आपने अलॉट हुआ है। और इसी कोर्सेज में मैं आपको बोल रहा था कुछ प्रोग्राम में देख रहे हैं ना कि BCSCL 132, कुछ कोर्सेज में यल जहाँ लगा है BPSCL 132, BPSCL 134, ये प्रैक्टिकल कोर्सेज है जिनके आपको प्रैक्टिकल करने अनिवार्य हैं। जब आप अपनी इन कोर्सेज को पढ़ लेते हैं और इनको जो अपनी पढ़ाई कर लेते हैं
तो आपको 1 साल बाद जो मिनिमम ड्यूरेशन पूरा होता है, आपको अपने स्टडी सेंटर पे उनके एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, जिस ईयर के हैं। जैसे जुलाई 24 में जिन्होंने एडमिशन लिया, वो जून 25 के एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आ होंगे और उनका ये एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लिंक दिसंबर में खुल जाता है। तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भी अपने भर पाएँगे कि दिसंबर में सॉरी मार्च अप्रैल में ये लिंक खुलेगा। अप्रैल में जब ये लिंक खुल जाएगा तो आप इसी आइकन को क्लिक करके एग्ज़ाम फॉर्म यहीं पे भर लेंगे आप। और ये देखिए कि जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा तो इस तरह से पेज खुलेगा। अभी चूँकि एग्ज़ाम फॉर्म भरने का टाइम नहीं है तो इसलिए ये पेज अभी खुल नहीं पा रहा है। तो ये आप ध्यान रखें, एग्ज़ाम फॉर्म समय से भरना है। और एक ख़ास बात कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आपको अपने स्टडी सेंटर पे अपने असाइनमेंट्स जमा करने होते हैं। तो असाइनमेंट जमा करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। और असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करेंगे? डाउनलोड सेक्शन में जाके। और इसमें देखें तो आपको दिख रहा होगा एक असाइनमेंट का आइकॉन, एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के आइकॉन। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को आपको डाउनलोड करना होगा, तो असाइनमेंट आइकॉन को आप क्लिक करेंगे और आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से कुछ क्वेश्चन पेपर्स के प्रोग्राम के नाम आते हैं। इनमें आप बैचलर डिग्री को आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो तमाम तरह के कोर्सेज के नाम दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जो भी आपका बीएससीएम है या जो प्रोग्राम है जो बीएससी स्पेसिफिक है, हमारे पास कई बीएससी प्रोग्राम है जैसे बीएससी बीसीएच है, बीएससी एफएमटी है। इस तरह के जो भी हैं सीबीसीएस या वो करके उन प्रोग्राम्स के आपके क्वेश्चन पेपर यहाँ से मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जैसे बीएससीएम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर्स दिखा देते हैं। अब ये बीबीवाईसीटी 131 का क्वेश्चन पेपर अगर आपको डाउनलोड करना है, इसका असाइनमेंट लिखना है, तो ये आप क्लिक करेंगे, आपके सामने खुल जाता है पेज। और इनके क्वेश्चन पेपर्स आप घर बैठे अपने आराम से A4 साइज के पेजेस पे लिख लेंगे। और जैसे कि इसके नीचे आप आंसर दिए गए हैं, ये आंसर को इनके प्रश्न को लिखेंगे, प्रश्नों के आंसर लिख के आप जमा करेंगे। तो जमा करते हुए ध्यान रखें ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट और प्रथम पेज पे आपको अपना रोल नंबर, नाम, एड्रेस, कोर्स कोड, टाइटल, असाइनमेंट, स्टडी सेंटर और किस टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आप पेपर ये जमा कर रहे हैं असाइनमेंट, इनका डिटेल्स जरूर लिखें। तो ये आपको दिखेंगे। और इसी तरह से आप जब अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये इस तरह से आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये खुल के आता है। और आप इसमें देख सकते हैं कि 2010 तक के जो पेपर हैं ये अपलोडेड हैं और इनमें जाके अपने विषय का क्वेश्चन पेपर पुराने वर्षों का डाउनलोड कर सकते हैं। फायदा ये होता है कि इन क्वेश्चन पेपर से जो आप क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं, उनके अनुसार अगर आप प्रायोरिटी तय करके उन क्वेश्चन पेपर्स की तैयारी कर लेते हैं तो आप प्रोबेबली अच्छे क्वेश्चंस आप अटेंड कर पाएंगे और वहां पर अपने एग्जाम में, थ्योरी एग्जाम में अच्छे नंबर अर्न कर पाएंगे। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये बड़े महत्वपूर्ण है आपके लिए। और अगर आप देखें इसमें कुछ चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपकी ये ई रिसोर्सेज ई ज्ञान कोर्स की वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाके अपने पुराने वर्षों के स्टडी मटेरियल जो है आपका जो सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। ये स्टडी मटेरियल के बारे में 2 बातें हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ। एक तो स्टडी मटेरियल है ई ज्ञान कोर्स से जो आप डाउनलोड करके अपने साथ रख सकते हैं, उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। दूसरा एक मोबाइल कंटेंट ऐप है जिसे ई कंटेंट ऐप कहते हैं, इसको अपनी मोबाइल में इंटीग्रेट कर लेते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, तो आप स्टडी मटेरियल का इंस्टेंट एक्सेस अपने मोबाइल पे भी पा सकते हैं, तुरंत खोल सकते हैं, कर सकते हैं। ये 2-4 चीज़ें थी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तीसरा एक अनाउंसमेंट सेक्शन है हमारी इसी वेबसाइट पे, इसमें हम नोटिफिकेशन सारे डालते रहते हैं। हमें बार-बार बच्चों के फ़ोन आते हैं कि हमें सर ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई, हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो
तो आप देखेंगे यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अपडेटेड रहती है, कब क्या करना है, कैसे करना है, यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज के बारे में। तो आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और इन पे आप क्लिक करके इनके अनाउंसमेंट सेक्शन से इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। एक खास बात मैं और बताना चाहूँगा कि आरसी वाराणसी की भी एक वेबसाइट है और आप देखेंगे कि जब बहुत सी चीज़ें होती हैं कि मतलब जो काउंसलिंग होती है, जो आपके क्लासेज वगैरह को हम लोग शेड्यूल करते हैं, जिसकी डायरेक्टर साहब बात कर रहे थे, तो उनका शेड्यूल हम यहाँ काउंसलिंग सेक्शन में डाल देते हैं। आप देखें कि जिन जिन विषयों की काउंसलिंग हुई है महीने वाइज, उनके सारे शेड्यूल यहाँ पे अपलोडेड हैं और जिस भी आप काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करके सिंपली बस उसका शेड्यूल पा सकते हैं, वो कैसे आप उसके कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। जैसे हम आपको बात करें कि बीएससी के काउंसलिंग शेड्यूल की बात है, या एमएससी जूलॉजी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर तमाम कार्यक्रम है। ये बीएससीजी यूपी कॉलेज में जैसे काउंसलिंग हो रही है, तो आप देख रहे होंगे कि काउंसलिंग के जो शेड्यूल हैं वो इस तरह से यहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं, जिनको आप देख के आप इनके हिसाब से अपने कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। तो आप सभी लोग, हमें लगता है कि इन सब सर्विसेज का उपयोग कर पाएंगे और आप अच्छे से इनको देख पाएंगे। इस वेबसाइट पे ही हम अपने जो वेबसाइट है, इसमें देखें इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखेगा। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर यहाँ से भी जाके ले सकते हैं, यहाँ लिख दिया गया है। सेकेंड ईयर या में जो री रजिस्ट्रेशन कराना है उसका लिंक यहाँ पर है, जो आपको समय से री रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर के चाहे सारे पेपर क्लियर हो ना हो, लेकिन सेकेंड ईयर में अगर आपने इस समय से री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको 6 महीने का लेट हो जाएगा सेकेंड ईयर के एग्जाम देने में। इसलिए री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए समय का बहुत ध्यान रखना आपका जरूरत है। एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमको ईमेल कर सकते हैं और हमारे फ़ोन नंबर यहाँ दिए गए हैं, तो देख रहे हैं आप, इन नंबरों पे आप बात कर सकते हैं हमसे। और अगर हमारे सोशल मीडिया हैंडल से आप जुड़ना चाहते हैं और जुड़ेंगे तो आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इन सोशल मीडिया हैंडल से फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब चारों से आप ले सकते हैं। हम डे बाय डे इन एक्टिविटीज़ को हम इन वेबसाइट पे अपडेट कर देते हैं और आप यहाँ से उन चीज़ों को सुन सकते हैं। आपको जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि अगर आप हमारी रीजनल सेंटर की सॉरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे igno.ac.in की वेबसाइट पे अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग के बहुत से ऑप्शंस और रहते हैं। स्टूडेंट सर्विसेज में ही आप जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर स्वयं प्रभा टीवी चैनल भी आपके लिए है। ये स्वयं प्रभा टीवी चैनल, और इस पे आपको चैनल नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 पे जो है इग्नू के प्रोग्राम्स की टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काउंसलिंग सेशंस होती रहती है। ज्ञान दर्शन टीवी चैनल पे भी ये काउंसलिंग चलती रहती है, तो आप इन काउंसलिंग में भी अपना पार्टिसिपेशन देके और अपने विषय को सुन सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई कि स्टूडेंट ग्रीवांस आई ग्राम जिसे कहते हैं। अगर आप घर बैठे हैं और मतलब कोई प्रॉब्लम्स आपको फील कर रही, तो आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं। अपनी मोबाइल पे आई ग्राम पोर्टल का ये लिंक खोलिए और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट अपने नाम और अपने प्रोग्राम के साथ करते हुए हमें एक ग्रीवांस अपना लिख दीजिए। हम 3 से 5 दिन में उसको हल करके आपको उत्तर देते हैं। तो ये कुछ संक्षिप्त में बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था और अब मैं अपनी शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ जिससे और बातें हो सकें। ये अ, हमारी हमारी आवाज़ तो आ रही ना? यस हेलो। सर। हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो मैं अब डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वह विद्यार्थियों को संबोधित करना चाहें। डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव जी, और प्रैक्टिकल कंपोनेंट के बारे में कुछ मार्गदर्शन करें।
राहुल जी आवाज आ रही है हमारी? अनम्यूट अपने को। हाँ सर। हाँ, तो बताएं प्रैक्टिकल कंपोनेंट के बारे में, आपके विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, गाइड कीजिए इनको। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी डॉक्टर साहब। हाँ बोले सर। हम्म। बोलिए राहुल जी, आवाज आ रही है आपकी। अनम्यूट कीजिए अपने को। राहुल जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर बोले। हाँ बोलिए, अब आप बच्चों को संबोधित कीजिए। हाँ, हमारे सेंटर पे बीएससी की क्लासेस, बीएससी के शेड्यूल प्रैक्टिकल के चलते हैं, जिसमें हम बीएससी बॉटनी, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी जूलॉजी, जियोलॉजी और फिजिक्स के प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे सेंटर के साथ साथ यूपी कॉलेज वाराणसी और वाराणसी जनपद के वाराणसी रीजन के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो कोऑप्ट करके आते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, और उन सभी लर्नर्स को हम प्रैक्टिकल की सुविधाएं अपने अप्रूव्ड काउंसलर से कराते हैं। बच्चों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि बच्चे कहते हैं कि हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, तो उसके लिए बच्चों को ये रिक्वेस्ट है कि वो आरसी वाराणसी के पोर्टल पर जाके काउंसलिंग शेड्यूल में जाके अपना होने वाले प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें और समय पे उपस्थित होकर अपने कोर्सेज को पूरा करें प्रैक्टिकल के। साथ ही साथ जियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके लिए शेड्यूल 4 दिन का होता है, जिसमें आपको 4 दिन में प्रैक्टिकल करना होता है और उसी के साथ आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल भी चौथे दिन कंप्लीट कर लिया जाता है। बीएससी के प्रैक्टिकल हमारे 7 दिन के होते हैं, जिसमें 5 दिन प्रैक्टिकल होता है, 1 दिन फाइल मेकिंग के लिए आपको समय दिया जाता है और लास्ट डे आपका एग्जाम होता है। यानी काउंसलिंग ऑफ द प्रैक्टिकल और एग्जामिनेशन दोनों 7 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो सभी लर्नर से ये उम्मीद है कि वो अपने 7 दिन रेगुलर सेंटर पे आके अपने प्रैक्टिकल को सुविधाजनक ढंग से पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप एक चीज भूल गए, मैं जोड़ देता हूँ उसको। देखिए विद्यार्थियों, और आपको सूचना देनी कि किसी कारणवश आपके द्वारा आपके लिए जो पहली बार सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा प्रैक्टिकल का, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते किसी भी कारणवश, तो अगली बार जब दूसरे बैच के विद्यार्थियों के साथ प्रैक्टिकल सेशन आयोजित होगा, तो उसमें आपको शामिल होने के पहले एक प्रो रेटा फी पे करना पड़ेगा काउंसलिंग सेशन में भागीदारी के लिए। तो प्रो रेटा फीस उसी कोर्स के पेपर के हिसाब से होगा। वो फीस ना देना पड़े ये अवॉइड करने के लिए आपको आपके लिए निर्धारित प्रैक्टिकल सेशन में शामिल होना आवश्यक है। तो ध्यान रखें, प्रैक्टिकल को बहुत सिंसियरली करें, और नहीं तो आपको प्रो रेटा फीस देनी पड़ेगी। तो मैं डॉक्टर संजय शाही जी अगर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो वो कृपया बच्चों को संबोधित करें, विद्यार्थियों को संबोधित करें। डॉक्टर संजय शाही जी। पांडे जी अभी है नहीं, वो आप कंटिन्यू करें तो सवाल जवाब शुरू करें। हाँ, तो कुछ यही इन्फॉर्मेशन थी, और इन बातों के साथ मैं अब डायरेक्टर साहब की अनुमति से सेशन को ओपन करना चाहूँगा विद्यार्थियों के प्रश्नों के लिए। अब सभी स्टूडेंट्स अपने हैंड रेज कर ले, और जिन्होंने हैंड रेज किया होगा उनको बारी बारी से क्वेश्चंस के लिए बुलाया जाए। अच्छा। और आप अपने पर्सनल सवालों से ज़्यादा ऐसे सवाल पूछें जिससे कि जो कोर्स से संबंधित या प्रोग्राम से संबंधित, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को भी कोई फायदा हो, उसकी जानकारी उनकी भी पड़े। आपका कोई पर्सनल आई कार्ड या इन सबसे संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हमें बाद में मेल कर सकते हैं। तो रुचि रूही, हाँ, रूही ईशानवी। यस सर। सर ये जो आपने बोला कि जो बीएससी कोर्सेज का जो प्रैक्टिकल है सर, वो 7 डेज का, मतलब 1 वीक का होगा। तो हाँ, सर हम ये जानना चाह रहे हैं, जो 7 डेज का प्रैक्टिकल होगा सर, उसमें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा या फिर जितना भी मेरा जो प्रैक्टिकल है वो
सारा मतलब 7 डेज के अंदर हो जाएगा? देखो, आपके कंफ्यूजन का कारण मुझे समझ में आ गया है। आप कोर्स कोड से कंफ्यूज हो रही हैं। जो हम लोग अभी तक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में पेपर बोलते थे कि फला पेपर है, बायोकेमिस्ट्री का फला पेपर है, हाँ, फिजिक्स का फला पेपर है, या बॉटनी का फला पेपर है, उसको इग्नू में कोर्स बोलते हैं, कोर्स। तो जो पेपर कोड है वो असली में कोर्स कोड बोला जाता है। और हर कोर्स कोड में जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट हैं, केवल उन्हीं का प्रैक्टिकल 7 दिन में आपका कंडक्ट किया जाएगा। एक प्रैक्टिकल जो है 6 दिन प्रैक्टिकल होगा और 7वें दिन आपके एग्जाम होंगे। तो आप सबको इसी हिसाब से हर पेपर के लिए 6-7 दिन का प्रैक्टिकल जो भी आयोजित करेगा सेंटर, उसमें पार्टिसिपेट करना। ओके सर। अनिकेत मौर्य, अपने को अनम्यूट करो अनिकेत। हेलो। हाँ, बोलिए। नमस्ते सर। हम्म। सर मेरे को असाइनमेंट के लेके बात करनी थी। हाँ, बताओ। सर मेरा बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स का है और इसमें ना असाइनमेंट का इशू समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आया? सर मैंने मतलब उस पे देखा साइड पे, तो हाँ। पिछली वर्ष में ना जनवरी 1 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 का असाइनमेंट दिखा रहा था। हम्म। और उस मतलब पिछले साल में आपका शायद जून जुलाई में भी एडमिशन चालू हुए होंगे, हम्म। तो उनका असाइनमेंट नहीं दिखा रहा। तो मतलब जो जनवरी का असाइनमेंट है वो सेकंड सेशन के लिए भी असाइनमेंट वैलिड है या फिर अलग से आता है उसका? जो जनवरी के हैं असाइनमेंट्स, ठीक है, जी सर। जुलाई और जनवरी सेशन के असाइनमेंट एक सेशन के एक ईयर के विद्यार्थियों के लिए वैलिड होते हैं। जैसे जुलाई 24 और जनवरी 25 की जो असाइनमेंट आएंगे, ठीक है ना, जी हाँ जी वो सर। आप आपके लिए वैलिड होंगे। तो अभी जुलाई 24 के बीएससी बीसीएच के जो कि असाइनमेंट अपडेट हो रहे हैं, आप उनके क्वेश्चन पेपर लिखिएगा, ओके क्योंकि सर। आपको जून 25 में एग्जाम देना है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। अक्षय कुमार सिंह। जी सर, गुड इवनिंग। हम्म। अक्षय आज जी, पूछिए। मेरा कोर्स है बीएससी एम, जिसमें सर सब्जेक्ट है फिजिक्स, जियोलॉजी और आपका जियोग्राफी। हम्म। तो सर इसमें जैसे जो कंपलसरी सब्जेक्ट है और जैसे मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल का, हम्म। इसमें क्या असाइनमेंट इन सबको भी लिखना पड़ता है या ओनली फॉर मेन सब्जेक्ट का? सभी के असाइनमेंट जितने भी पेपर कोड होंगे, हाँ। प्रैक्टिकल का पोर्शन छोड़ के थ्योरी पोर्शन के सभी के असाइनमेंट लिखने पड़ेंगे। अच्छा, प्रैक्टिकल के सर असाइनमेंट नहीं लिखे जाते हैं? नहीं, प्रैक्टिकल की तो फाइल बनती ना, वो हाँ। फाइल आप स्टडी सेंटर और प्रैक्टिकल के टाइम पे ही बनाएंगे। ठीक है? अच्छा, जैसे सर मेरा स्टडी सेंटर यूपी कॉलेज है। हाँ, तो यूपी कॉलेज में ही होंगे आपके बनारस में। अच्छा, यूपी कॉलेज में ही होंगे सर। वहाँ से इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगा ना सर, कब इन प्रैक्टिकल बिल्कुल। होंगे? आप स्टडी अभी जो आपका इंडक्शन मीटिंग हुई थी उसमें गए थे आप? जी सर। आपकी इंडक्शन मीटिंग पूर्व में हो चुकी है आपके कॉलेज पे, वहाँ यूपी कॉलेज पे। हम्म। तो आप गए थे कि नहीं गए थे? आपको एसएमएस आया था? नहीं सर, मुझे पता नहीं चल पाया, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। अब जी सर। इसीलिए हमने ये इंडक्शन मीटिंग की। आयुष सिंह जी। जी। आयुष, अनम्यूट करो अपने को। अच्छा, बियॉन्ड हॉराइजन, ये कौन है भैया? हेलो सर, गुड इवनिंग। नाम बोलिए अपना, हेलो। आप नाम सही लिखिए ना, नहीं श्रेयस। तो। श्रेयस। श्रेयस, आप अपना नाम चेंज कर लीजिए जो दिखना चाहिए। बियॉन्ड हॉराइजन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? हम स्टूडेंट का नाम। ओके सर, एक्चुअली यूट्यूब चैनल का नेम था। हाँ। मेरा नाम श्रेयस है। मैं बीएससी एफएमटी का कोर्स मैंने लिया था जुलाई में। तो मुझे अच्छा। जानना था कि जो इसका जैसे कि एग्जाम कब तक होंगे, और जैसे ये मेरा मतलब सेकंड सेमेस्टर जो सब्जेक्ट मैंने इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में चूज किए हैं, सेकंड सेमेस्टर में दूसरा सब चेंज हो जाएगा ना, कि मतलब इसी में रहेगा? एक ही साथ देना है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम आपको एक साथ देना है जून 25 में। ठीक है, मार्च जून 2025। मार्च तक अपने असाइनमेंट लिख के स्टडी सेंटर पे जमा कर दो। ठीक है।
सर असाइनमेंट जमा कैसे होंगे? मतलब स्टडी सेंटर पे फिजिकली करना है, ऑनलाइन पीडीएफ बना के अपलोड करना है? फिजिकली जाना है और स्टडी सेंटर पे जमा करना है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हैंड रिटन असाइनमेंट होगा, कोई भी टाइप असाइनमेंट एक्सेप्टेड नहीं है। सुशील कुमार ओके, थैंक मौर्य, सुशील कुमार मौर्य, अनम्यूट करो सुशील। अंजलि मोदनवाल तब तक बात करेंगे जब तक सुशील जी नहीं। अंजलि मोदनवाल। सर हाँ सर, सर मेरा क्वेश्चन था कि मैंने अक्टूबर में अपना रजिस्ट्रेशन किया है, तो पेपर तो जून के टाइम, जून जुलाई के टाइम होंगे, लेकिन बुक्स अभी तक आई नहीं है। बेटा बुक आ रही है, जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो गया है उनकी बुक्स भेजी जा रही है, क्योंकि ये डेट बढ़ जाती है एडमिशन की, तो ये थोड़ा बुक का एस्टिमेट कम हो जाता है अच्छे से कि हम कितनी बुक छपाएं, तो अतिरिक्त छपानी पड़ती है, तो फिर वो बाद में भेजी जाती है। जब तक नहीं भेजी जाती है आप ई ज्ञान कोश से अपना मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन तब भी कोई लिमिटेड डेट इस टाइम तक। दिसंबर में मिल जानी चाहिए आपको सारी बुक, ठीक है। ओके सर। और सर इग्नू की वेबसाइट तो अवेलेबल है हर चीज की, लेकिन इग्नू की वेबसाइट पे चीजें चलती नहीं है। नॉर्मली क्लिक करो तो वो फिर से मेन वेबसाइट पे ले आती हैं। बेटा अभी ये नेटवर्क कंजेशन की वजह से सारी बातें हो रही हैं, हम वेबसाइट को अपडेट कर रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है वेबसाइट, जैसे बन जाएगी आपको बड़ा स्मूथ फंक्शनिंग मिलेगा उस पर, ठीक है। ओके सर। इंजीनियर खालिद रजा, खालिद रजा जी अनम्यूट करो अपने को। अद्वितीय दातार, अद्वितीय दातार। यस सर, नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। मेरा नाम अद्वितीय दातार है। मैंने जुलाई 2024 में BSc में एडमिशन लिया है। मेरा सब्जेक्ट है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। जैसे कि अभी आपने बताया कि जिन सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल होंगे उनके असाइनमेंट्स नहीं बनाने हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी आपने जो असाइनमेंट की वाराणसी सेंटर की वेबसाइट बताई थी उसमें मैंने जैसे चेक किया तो उसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों के असाइनमेंट अवेलेबल है, तो वो भी असाइनमेंट्स बनाने भी पड़ेंगे ना? फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, सब्जेक्ट और डिसिप्लिन दो बातें हैं। ओके सर। कोर्स हमने बोला है, कोर्स मतलब होता पेपर, जिन पेपर में प्रैक्टिकल है, जैसे आपका एक पेपर है जिसमें ओके। यल जुड़ा है, तो यल वाले पेपर में आपको असाइनमेंट नहीं जमा करना है, और ओके सर। सारे पेपर के असाइनमेंट जमा करना है, ठीक है। ओके, मतलब बॉटनी के ही अगर 2 पेपर होंगे जिसमें एन लिखा है वो प्रैक्टिकल होगा, उसमें नहीं असाइनमेंट जमा करना है, और जो नॉर्मल पेपर होगा उसमें असाइनमेंट जमा करना है। बॉटनी के जो पेपर हैं उसमें दो तरह के पेपर, एक ही पेपर में दो भाग हैं, एक 4 हाँ क्रेडिट, सर, हाँ सर, हाँ सर। 4 क्रेडिट का थ्योरी का है, 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल का है। तो 4 ओके सर। क्रेडिट के थ्योरी के पेपर का असाइनमेंट जमा करना है, 2 क्रेडिट के जो प्रैक्टिकल का असाइनमेंट है वो नहीं वो बनाना नहीं जमा करना। बस। ओके सर, थैंक यू सर। गोरखनाथ प्रजापति। हेलो। हाँ गोरखनाथ जी बोलिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ गोरखनाथ जी बोलिए आप। सर मेरा नाम गोरखनाथ प्रजापति है सर। हम्म, सर मैं BSc फूड टेक्नोलॉजी, BSc फूड मैनेजमेंट में सर मैं कोर्स एडमिशन लिया हूँ सर अक्टूबर में। खालिद जी आप अपना म्यूट कर लीजिए। हेलो। 1 मिनट सर, ठीक है सर। खालिद म्यूट कीजिए फिर। जी। हाँ गोरखनाथ जी बोलिए आप। सर मैं बोल रहा हूँ सर, मैं BSc फूड एंड क्वालिटी हाँ मैनेजमेंट से सर मैं हाँ एडमिशन लिया हूँ अक्टूबर में सर। हाँ। सर अभी तक सर कोई भी हम लोग को सर कुछ अपडेट नहीं मिला कि एग्जाम कब से स्टार्ट होगा, और ना ही हम लोगों का सर स्टडी मटेरियल का भी कोई अपडेट वेबसाइट पे। ये इंडक्शन मीटिंग इसी बात के लिए तो की जा रही है, अभी हमने आपको सारी बातें बताया ना। BSc जी जी सर। FSQM के जितने भी विद्यार्थी हैं वो फिर से सुन लें। आपका जी स्टडी सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी BHU है। आप अपने जी सर। तो जाके अपने कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अरविंद सिंह से जरूर मिल लीजिएगा, ठीक जी है। सर। और सर एक बार नाम रिपीट कर दीजिए, फिर से बता दीजिए।
डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी, फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी, फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, BSU। ओके ओके सर। तो वहाँ चले जाइएगा, लैब कोर्सेज और जो भी आपके डाउट्स हैं वो जरूर आपको क्लियर करेंगे। और आपको एग्जाम आपको जून 25 में देना है, असाइनमेंट मार्च तक जमा करना है बेटा। वो सारी चीजें आप जैसा अभी हमने बताया वैसे कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। स्टडी मटेरियल का सर अभी तो कुछ मिलेगा तब तक असाइनमेंट हम लोग बनाएं, क्योंकि अभी नया एक कंटेंट होने का कुछ सर नेट पे अवेलेबल नहीं है चीजें इसके बारे में अभी। तो बेटा वेट कर लो, अभी आ जाएगा, दिसंबर के पहले ही आ जाएगा सब। हाँ, आप ओके अपने सर। स्टडी सेंटर जरूर मिल लेना जाके। ओके सर। ओके। ठीक। आयुष सिंह। हेलो। हाँ आयुष जी बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ सर हम BSc इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं सर। हाँ, तो अभी हमने सर बताया जो गोरखनाथ को, वही आपने कोई भी प्रश्न होंगे? हाँ नहीं सर, मुझे सारे मेरे स्टडी मटेरियल सारे मिल चुके हैं सर। अच्छा। तो मेरे सारे मिल चुके हैं। हाँ मैं रीजनल सेंटर से गया था, मुझे वहाँ सारे मिल गए मुझे। अच्छा, गोरखनाथ जी आप कहीं बाहर के जिले के हैं कि बनारस के ही हैं? नहीं सर, इस समय हम बिहार से बात कर रहे हैं सर। अच्छा, तो आपके घर के पते पे मटेरियल भेजा गया होगा, आप पोस्ट ऑफिस को थोड़ा अप्रोच कीजिए, क्योंकि यहाँ के विद्यार्थियों को मिल गया तो आपको भी, आपके सेंटर के विद्यार्थी हैं हाँ ये। यस सर, बुक्स आ गई हैं सारी सर। हाँ, तो आपको भी भेजा गया होगा पोस्ट ऑफिस में, कोई कंफ्यूजन होगा वहाँ आप संपर्क कर लीजिएगा। खालिद जी ठीक। आप, खालिद जी हाँ तो आप, सर हाँ सर बोलिए। सर आयुष मेरा बोलिए। क्वेश्चन ये था सर, कोई भी असाइनमेंट अपलोड नहीं हुआ सर अभी तक साइट पे। हो जाएगा बेटा, दिसंबर के लास्ट तक हो जाएगा, उसके बारे में निश्चिंत रहिए। आपको मार्च तक जमा करना है असाइनमेंट, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके। खालिद जी आप पूछिए, इंजीनियर खालिद रजा अपने प्रश्न को पूछिए। अच्छा, विनय यादव जी आप अपना बात पूछिए। विनय यादव जी अनम्यूट कीजिए, विनय यादव। सर गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता इलाहाबाद में जॉब करता हूँ। मुझे क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मैंने अभी भी सितंबर में एडमिशन लिया है बीएससी में, नॉर्मल बीएससी में। उसमें क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरे सब्जेक्ट हैं। मुझे पूछना है कि मेरे असाइनमेंट मुझे कब जमा करने हैं, एग्जाम कब आएंगे, और मुझे कुछ सब्जेक्ट चेंज कराना है। मैंने एक्चुअली एप्लीकेशन के टाइम पे एक सब्जेक्ट मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया है, तो उसको चेंज कैसे कराना है, उसका प्रोसीजर थोड़ा मुझे बता अभी दीजिए सर। अभी अभी बेटा CBCS पैटर्न में सब्जेक्ट चेंज का ऑप्शन नहीं आया है, ठीक ठीक है है? अभी जो नया कोर्स आपका बना है सर। इसमें पेपर चेंज का ऑप्शन नहीं आया है। पेपर चेंज करना होगा ना आपको? हाँ जी, हाँ जी। अब मुझे ये बताइए, जैसे मैंने इस टाइम पे मुझे एक्चुअली क्या है, एमएससी फिजिक्स करनी है, तो मैंने अभी फिजिक्स का एक सब्जेक्ट लिया है, तो क्या सेकंड सेमेस्टर में मैं 2 सब्जेक्ट ले सकता हूँ फिजिक्स का? आप 3 डिसिप्लिन से सब्जेक्ट लिए होंगे ना? हाँ सर। 3 डिसिप्लिन से पेपर लिए होंगे। आप चाहते हैं कि आप एक डिसिप्लिन छोड़ के दूसरे डिसिप्लिन से पेपर लेना, यही है आपका? हाँ एक्चुअली क्या है, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है सर, मैंने एक सब्जेक्ट, और मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह मुझे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का सब्जेक्ट लेना है मुझे। तो इस सेमेस्टर में तो चेंज नहीं हो पाया, क्या ये सब्जेक्ट अगले सेमेस्टर मेरा चेंज कर सकता हूँ सर मैं ये? ये मैं AEDP से कहता हूँ कि चैट बॉक्स में विनय यादव जी के प्रश्न का जवाब लिख दें, और वो अभी बता देंगे, हमारे एक्सपर्ट साथ में हैं जो, कि जी जी सर। सकते हैं कि नहीं। और आप सर चैट मेरे बॉक्स। असाइनमेंट्स कब तक जमा करने होंगे इनकी? मार्च। और मेरे ना मार्च। किताबें सिर्फ 3 रिसीव हुई हैं सर, मुझे हाँ, 3 किताबें रिसीव हुई हैं। मार्च तक जमा करने हैं, और आपको बिल्कुल उसके बारे में परेशान ना हो। मार्च 25 में। ठीक है सर, किताबें मुझे 3 ही ठीक है। रिसीव हुई हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, आ जाएंगी और शेष आ रही होंगी ना, जी ठीक है? जी सर। जी सर। आस्था, आस्था एक बच्ची ने अभी लॉक किया था। आस्था आपके प्रश्न है कि हो गया आपकी तुम्हारा? तो इस तरह से हमारे विद्यार्थियों के अपने क्वेरीज थे, वो उन्होंने पूछे, और हमें खुशी होती है कि हमने आपके प्रश्नों को जवाब दिया। आप सभी लोग अपने घर पे खुश रहिए और अपनी पढ़ाई को पूरी करते रहिए। जितनी भी किताबें मिल गई उनसे अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, असाइनमेंट बनाने का काम शुरू कर दीजिए, और जिनको अभी तक नहीं मिल पाई वो ई ज्ञान कोश से मटेरियल को डाउनलोड जरूर कर लें।
eGyanKosh.ignou.ac.in अगर आप सिंपली गूगल में टाइप करेंगे तो आप सीधे हमारे वेबसाइट ज्ञान कोश वेबसाइट पहुंच जाएंगे। वहाँ सेल्फ लर्निंग मटेरियल सेक्शन को आप टिक करेंगे या क्लिक करेंगे, आपके सामने पेज खुलेगा। आप BSc डायरेक्टली उसका लिंक दिया गया, उस लिंक पर जाके डाउनलोड कर लें। आस्था, आपका कोई प्रश्न है? यस सर, मेरा नाम आस्था है। मैंने BSc बायोकेमिस्ट्री में जुलाई में एडमिशन लिया है। हाँ, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही साइट खोली थी, तो मुझे असाइनमेंट के पेपर जो शायद दिसंबर में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए है। हेलो हाँ बोलो बेटा, आवाज कट गई तुम्हारी, फिर से बोलो अपनी बात। सर, अभी कुछ दिनों पहले मुझे असाइनमेंट के पेपर्स दिखे थे साइट पर, जो शायद दिसंबर में जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए थे। तो आपने कहा कि जो जून में एग्जाम होंगे उनके लिए असाइनमेंट पेपर्स आएंगे, तो क्या ये जुलाई 24 सेशन के लिए जो भी असाइनमेंट आपको वेबसाइट पे दिखेंगे, ठीक है? हाँ? तो जुलाई 24 सेशन के लिए जो भी असाइनमेंट आपको वेबसाइट पे दिखेंगे, उनका आपको असाइनमेंट को डाउनलोड करना, उनके आंसर लिखने हैं, ठीक है? जनवरी 24 वाले असाइनमेंट के आंसर नहीं लिखने हैं। जो जुलाई 24 के लिए आए हैं वो लिखना है। हाँ, उनके आंसर लिखने हैं और जून 25 के एग्जाम में शामिल होना है, ठीक है? अच्छा, तो मतलब वही पेपर मुझे सॉल्व करना है, जून 25 में अभी आगे नहीं आएगा, वही जो आया है नहीं वही नहीं, सॉल्व। जून 25 के लिए नहीं, जुलाई 24 के एडमिशन जो हो, ये वही पेपर को जून 25 के लिए